पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस मैदान में, सेनाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, विजय शाह इस्तीफा दो। नारी के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, सेना के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, नारी के सम्मान में। क्या लगा के आए दीदी आप इसमें गले में? ये हम जो अभी ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए जो लगाया गया था आतंकवादियों को ढेर और धराशायी करने के लिए, जिसमें भारत की 2 जाबाज बेटियों ने जो है आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था। जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत पूरा गौरवान्वित था, उसे यहाँ के एक मंत्री ने, विजय शाह जी ने कलंकित किया है एक बेहुदा भाषा का उपयोग करके। इसलिए हम आज ये ऑपरेशन सिंदूर की ये माला यहाँ पहनकर आए हैं कि हमें इसकी हिफाजत करना है, और यदि हमारे सेना के जाबाज लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो उनकी सराहना होनी चाहिए। उनके साथ में हम जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, तो फिर एक मंत्री विजय शाह इस तरह की अगर भाषा का उपयोग एक महिला कर्नल सोफिया के लिए कर रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों के जो ठिकाने ध्वस्त किए हैं, तो ऐसी महिला के यदि वो अनर्गल शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तो यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इन्हीं की भाषा में हम ये जवाब दे रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बारंबार मैं माफी मांगता हूँ ऐसा भी उन्होंने कहा, तो आप लोग माफ नहीं कर रहे उनको? माफी मांगने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो देश के कई लोग जो छोटे छोटे अपराध करते हैं वो कितनी बार माफी मांगते हैं, पर क्या उन्हें माफ किया जाता है? तो ऐसी स्थिति में माफी मांगना किसी मंत्री को आज आप हम माफ नहीं करेंगे। आज आप उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। आज ही के अखबार की 2 खबरें थी, जिसमें एक कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने एक समाज पर विशेष टिप्पणी करी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब सेना के शौर्य पर इतनी बड़ी टिप्पणी की तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये दोहरी नीति है बीजेपी सरकार की। इसलिए हम आज ये जो माला हमने पहनी है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ये विरोध है। हमारे कांग्रेस के भाइयों के हाथ में भी सिंदूर है। ये ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था एक विशेष वर्ग की महिला को, जिसमें केंद्र सरकार ने उसको और सेना ने उनको आगे किया, और ये लगातार इनका जो दोहरा चरित्र है वो उनके बयान से कल सामने आया। ये स्पष्ट क्या मांग लेके आए हैं आज आप? विजय शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर उनका इस्तीफा नहीं होता तो उससे बड़ा आंदोलन होगा और चौक पर उनके पुतले जलाए जाएंगे और केस बने देशद्रोही, और इस्तीफा देना चाहिए विजय शाह जी ने, जो आज इतना बड़ी गंदी भाषा का उपयोग किया है विजय शाह जी ने। ये गलत किया है और माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। 28 लोग ये हमारी मांग है, उनको भी माफ कर दो। ये हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी तरफ से मांग है। बल्कि उनका ही कहना है कि यदि कोई सेना के शौर्य पर ये मतलब सरकार पर प्रश्न करता है तो उस पर देशद्रोह का केस चलाया जाएगा। तो सेना पर इतना बड़ा बयान करना ये तो देशद्रोह की गिनती में आता है। तो मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले तो देशद्रोह का केस होना चाहिए, सबसे फिर उसके बाद इस्तीफा होना चाहिए। और ऐसी माफी 17 बार ऐसा तो सभी माफी पर अदालतें बंद ही हो जाएंगी, न्यायालय बंद हो जाएंगे। क्या मतलब मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने से? आप चाटा मेरे को मारो, मैं आपको मारूं, माफी मांग लेते हो जाएगा केस खत्म। ये गलत बात है। ये उनके खुद के बयान में फंस गए, और ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इस तरह के कई अनर्गल बयान वो दे चुके हैं, जिसके पहले भी उन्हें इस्तीफा दिया था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ उन्हें दिया। फिर छात्रावास में, आज का अखबार पढ़े आप, छात्रावास में जो उन्हें बच्चियों को टी-शर्ट बांटे थे उसके लिए अभद्र टिप्पणी करी थी। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है इस तरह का अपमान करना। और मैं तो समझती कि 2 दिन के अंदर अगर इस्तीफा नहीं आता है तो कांग्रेस परिवार को इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। ठीक है। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।